Hello everybody, so in this video we'll be talking about wisdom tooth. That actually is not that wise. मतलब अकल दाढ़ के बारे में हम बात करेंगे. So अकल दाढ़ इसको क्यों बोला जाता है? Everyone can easily interpret this क्योंकि this tooth start erupting in the age of 17 and it can goes up to 17 to 25 years, right? So 17 to 25 years में a person individual get matures physically as well as mentally, so that is why it is also called as wisdom tooth. It is not that wise का मतलब because it gives you a lot of pain, it gives you other dental problems like periodontium की swelling हो जाएगी, मसूड़े फूलना शुरू हो जाएंगे and it has advantages too, right? So if we compare between advantages and disadvantages of the wisdom tooth कि क्या ये ज़्यादा बेहतर है इसका मुंह में होना या बेहतर नहीं है, so you know the disadvantages are more as compared to advantages. तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके इरप्शन की एज एंड कॉमन प्रॉब्लम्स इसके साथ कौन सी रिलेटेड होती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स and much more. So stay tuned with this video to get more knowledge about it because many of us are during this age and will be experiencing the same, and please figure it out if you have any of it. Yes, from this data we can actually figure it out कि जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, बिकॉज यू कैन आस्क दिस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स एंड देयर एंसेस्टर्स. उनको शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी जो विजडम टूथ है कब आया. उनको कोई सिम्टम ही फील नहीं होगा, उनको ना पेन हुई होगी, नथिंग. दे विल लाइक कि नहीं, नॉर्मल दांतों जैसा नॉर्मल दांत आया है हमारे, बट दैट इज़ एक्चुअली विजडम टूथ उनके मुंह में होगा, राइट? बट आज जो हमारी जनरेशन है, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन वाइल eruption of the tooth and caries is the main problem. Then many other dental problems, periodontal की problem, swelling में gums की swelling etc, right? Because जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, the oral cavity, जो हमारी oral cavity का साइज़ है, that tend to decrease, जिसके कारण कि दांतों की स्पेस है जो दांतों के लिए स्पेस हमें चाहिए, दैट टेंड्स टू डिक्रीज ऑल्सो, ठीक है, वो भी कम हो जाती है. सो या ड्रॉप पीपल ड्रॉप अ कमेंट दैट व्हाट इज़ योर एज with the eruption of your molar teeth, then we can obviously kind of interactive session we have. So yes, this was all about the eruption of the tooth, right? अब इतनी पेन क्यों होती है when the tooth is erupting? Why there is so much of pain? Because there is, जब दांत है नीचे, राइट, दिस इज अ टूथ, उसके ऊपर हड्डी है, उसके ऊपर गम्स हैं. सो वाइल दैट tooth is erupting up, it have to tear the bone, it have to tear the gums, right? So तब आपका दांत ऊपर आता है, इन्फ्लामेशन होगी, इन्फेक्शन भी होगी and many of a lot of things that will happen into your mouth. देखिए, when our wisdom tooth start to erupt, that is the age between 17 to 25, ठीक है, उस टाइम तक हमारे दांत जो हैं, जो हमारे मुंह में दांत हैं, that already took their place, ठीक है, उन्होंने अपनी जगह ले चुकी होती है. एंड जितने हमारे मुंह में दांत आने थे सेकंड मोलर तक, मतलब ठीक है 28 टीथ्स, वो आ चुके होते हैं. सो जो अकल दाढ़ के लिए जगह है, दैट बिकम्स वेरी लेस, ठीक है, बिकॉज ये लास्ट वाला दांत होता है, ऊपर भी और नीचे भी. सो जगह बहुत कम रह जाती है. सो इसके कारण बहुत जब इसकी इरप्शन होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ता है. सो एडवांटेजेस क्या है कि आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपके चबाने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है. इट इंक्रीजेज योर च्यूइंग एफिशिएंसी, बट ओनली इफ इट कम्स इन राइट पोजिशन. बिल्कुल आपके बाकी दांतों के लेवल पे ये इरप्ट हो, only then it has this advantages in chewing efficiency. नहीं तो अगर नहीं आ रहा है, this is just a vestigial organ. What do you mean by vestigial organ? जिसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता हमारी बॉडी में, राइट? अगर ये आपके ओरल कैविटी में प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? द फर्स्ट वन इज़ दैट फूड टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन दैट स्पेस. खाना फंसना शुरू हो जाएगा उसमें, ठीक है, बिकॉज दैट टूथ इज लाई हेयर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एट द एंड ऑफ योर माउथ. इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू ब्रश अनकॉन्शियसली देयर, ठीक है. आप नॉर्मली जैसे बाकी दांत को ब्रश करते हैं, आप वैसे उसको नहीं कर सकते हो, बिकॉज योर जो ब्रश है दैट विल नॉट अप्रोच टू दैट साइड वेरी कंफर्टेबली. फ्लॉस नहीं कर सकते, ब्रश नहीं कर सकते प्रॉपरली. सो इट टेंड्स टू हैव मोर केरीज एज कम्पेयर टू
अदर टीथ, बिकॉज अगर जिस एज में ये आता है थोड़े टाइम में ही इसको कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। एक बार इसको कीड़ा लगा तो ये बाकी दांतों को भी गालना शुरू कर देता है। सो आपको उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? सबसे पहली बात तो पेन, दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग। जब ये दांत आपका इरप्ट होता है सो पेन आपको बहुत ज़्यादा एक नोटिसेबल सिम्टम है कि आपको इरप्शन होगी। एंड द पेन दैट स्टार्ट्स, कई बार इतनी एग्रेसिव हो जाती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस रीजन टू हेड, आपके हेड तक पेन जा सकती है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू फाइंड डिफिकल्टी इन ओपनिंग योर माउथ, राइट। अब आप अपना मुंह प्रॉपरली नहीं खोल पाएंगे बिकॉज देयर इज़ समथिंग दैट इज़ इरप्टिंग इन दिस साइड। कुछ आपकी बोन को, आपकी जो गम्स हैं उसको एकदम चीरता हुआ, यू कैन से इट लाइक उसको बाहर आ रहा है। सो आपको जो ये चीज़ें हैं ये स्टिफ हो जाएंगी, लाइक, एंड यू विल नॉट एबल टू ओपन योर माउथ एज वाइड एज यू ओपन इट अर्लियर। नाउ द स्वेलिंग, जो स्वेलिंग है वो इंट्राओरली भी हो सकती है, एक्स्ट्राओरली भी हो सकती है, मुंह के अंदर भी हो सकती है, मुंह के बाहर भी। नेक्स्ट वन इज़ जो हम बात कर ही चुके हैं, दैट कि अगर एक दांत को आपके कीड़ा लगना शुरू हो गया एंड दैट इज़ लास्ट वाले दांत को कीड़ा लगना शुरू हो गया तो वो आपके बाकी दांतों को भी कीड़ा लगाना शुरू कर देगा, बाकी आपके साथ वाले दांतों को भी इफेक्ट करेगा, तो जिसके कारण आपकी जो ओवरऑल हाइजीन है आपके माउथ की दैट विल गो डाउन। सो अब हमने पेन की बात की है। सो यू कैन एक्सपीरियंस पेन वाइल च्यूइंग और बाइटिंग। जब भी आप बाइट करोगे, च्यू करोगे, आपको पेन एक्सपीरियंस होगी। द नेक्स्ट वन इज़ पेरिकोरोनाइटिस, राइट। पेरिकोरोनाइटिस का मतलब क्या होता है गाइस? दैट व्हेन योर टूथ इज इरप्टिंग, द आउटर जो आपकी गम है, ठीक है, जो आपकी मसूड़े हैं, अब जो आपका दांत आ रहा है नीचे से उसको आपके मसूड़ों ने कवर किया हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जो ऊपर वाले दांत है दैट स्टार्ट्स टू हिट देयर, बिकॉज वो चीज़ है जो वो उभर गई है। अगर आपके दांतों का लेवल ये था और यहाँ से कोई चीज़ इरप्ट हो रही है तो वो सूजेगी, ठीक है। तो ऊपर वाला दांत उस पर हिट करना शुरू होता है जिसकी वजह से पेरिकोरोनाइटिस का केसेस बन जाते हैं कि जो ऊपर वाला ओवरलाइंग गम है दैट टेंड्स टू स्वोलन अप, दैट टेंड्स टू गेट रेड कलर, इन्फ्लेमेशन के साइंस आने शुरू हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट यू कैन गेट फीवर टू, आपको बुखार भी हो सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द बैड स्मेल। ऑब्वियसली वहाँ पर फूड एक्यूमुलेट हो गया है, बैक्टीरियाज आएंगे, दे प्रोड्यूस एसिड्स एंड ऑल दैट स्टफ दैट वी हैव टॉक्ड इन अर्लियर वीडियोज टू। तो बैड स्मेल or bad breath is also a common symptom that you can notice. With this video and do hit that like button if you like it and find this video informative, and this was all about today. Thank you very much.